जय हिंद। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कितना दिन से क्लास नहीं हो रहा था, इसके लिए सॉरी, लेकिन अब से डेली क्लास होगा। चलिए हम लोग कोशिका के कुछ बारे में पढ़े थे और आगे हम लोग पढ़ते हैं। कोशिका जो होता है सरसों के दाना बराबर होता है, गोल होता है। अगर उसका कोई सुरक्षा नहीं देगा, अगर उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो वो ससुरा दबा के पिचक जाएगा, दबा कर पिचक जाएगा। तो इसका सुरक्षा देने का जो काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसको शॉर्टकट में ER कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग हिंदी में, इसका हिंदी अजीब नाम है ससुरा, अंतःप्रदत्त जालिका। ये कोशिका को पचकने से रोकता है, ये कोशिका को पचकने से रोकता है तथा इसे कोशिका के कंकाल भी कहते हैं। कोशिका के अंदर के कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। अब देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस ससुरा के दो वैरायटी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो वैरायटी। अब देखिए वैज्ञानिकों द्वारा, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैज्ञानिकों द्वारा इसे जूम करके देखा गया, इसे माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये वाला यहाँ से ऊपर जो है इस ससुरा चिकना दिखाई दिया, लेकिन यहाँ से नीचे जो है वो रूखर दिखाई दिया। जिसको हम लोग जो चिकना दिखाई दिया उसको इंग्लिश में स्मूथ कहे, और जो रूखर दिखाई दिया इसको हम लोग इंग्लिश में रफ कहे। तो ये ससुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका दो वैरायटी, पहला वैरायटी का नाम स्मूथ है। यह वसा का निर्माण करता है। यह क्या करता है? तो वसा का निर्माण करता है। जैसे हम लोग के अपेक्षा, मतलब पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में वसा क्या होता है? ज़्यादा होता है। पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में वसा ज़्यादा होता है। अब देखिएगा शादी ब्याह में आप देखेंगे कि जाड़ा के दिन में ससुरा पुरुष को देखिएगा तो सूटर वूटर सब पहनले रहता है, लेकिन यह आप यदि लड़की को देखेंगे तो जाड़ा के दिन में लहंगा पहनले रहेगी, ऐसे चलेगी, इसे उठा करके, काहे से कि महंगा है। बताओ ससुरा ठंडा मार देगा तो उससे महंगा न पड़ जाएगा। हाँ, लहंगा बताइए, लहंगा ये नहीं छूटना चाहिए, ऐसे चलती हैं। हाँ? गजीब है। तो हम लोग के अपेक्षा महिलाओं को क्या लगता है? ठंडा कम लगता है। ठीक है। अब स्मूथ जो हो गया, जैसे वसा का निर्माण करता है, ये बुढ़ापा में क्या होता है? वसा कम हो जाता है, जिसके कारण देखिएगा झुरिया पड़ जाता है, इचामवा ही से लटक जाता है। इचामवा क्या होता है? लटक जाता है। वसा बहुत कम हो जाता है, इसी कारण ये क्या होता है? चामवा लटक जाता है। वसा के कारण आदमी सुंदर उंदर लगता है। वसा क्या काम करता है? वसा ज़्यादा अगर रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा। वसा अगर ज़्यादा रहेगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, आदमी ज़्यादा मोटा भड़कदार लगने लगता है। लेकिन हाँ, वसा चोट लगने से बचाता है, वसा से मतलब सुंदरता झलकता है। जैसे उतना वसा नहीं चाहिए। ठीक है। अगर मान करके चलिए कि हमारा वजन 70 किलो है, अगर 70 किलो के औरत को रखिएगा आप तो ससुरी एकदम भड़कदार लगेगी। 70 किलो अगर औरत को रखिएगा तो वो एकदम भड़कदार लगेगी। कैसे कि हम लोग के अपेक्षा महिलाओं में वसा ज़्यादा पाया जाता है और हम लोग के अपेक्षा महिलाओं को ठंडा कम लगता है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम समझ लिए स्मूथ को, अब समझते हैं रफ वाला। वैज्ञानिकों ने जब जूम करके देखा तो वो पता चला
कि ये दाना दाना जैसा है, तो दाना दाना जैसा जो था वो क्या था, वो राइबोसोम था, वो राइबोसोम था। इसी के कारण यह रूखर हो जाता है, इसी के कारण रूखर हो जाता है। तो हम लोग इतना समझ गए, इसी के कारण यह रूखर हो जाता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अब जो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े, तो हम पढ़े कि कोशिका के कंकाल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसको हिंदी में हम लोग अंतःप्रदत्त जालिका कहते हैं। ये ससुरा दो वैरायटी का होता है, पहला वैरायटी स्मूथ होता है, दूसरा वैरायटी रफ होता है। स्मूथ को हम लोग हिंदी में चिकना कहते हैं और रफ को हम लोग हिंदी में खुरदुरा या रूखर कहते हैं। स्मूथ का काम है वसा का निर्माण करना, जितना चिपचिपा पदार्थ है जैसे घी, तेल, साबुन, शैम्पू इत्यादि, ये सब क्या है, तो ये सब वसा है। और मान करके चलिए जो रफ है, रफ राइबोसोम है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन के फैक्ट्री भी कह सकते हैं, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन के फैक्ट्री भी कहते हैं। अब देखिए आगे चलिए, इहो ससुरा इसका दो प्रकार, राइबोसोमों के दो प्रकार, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S, तो एस के मतलब क्या होता है, सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस का मतलब सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब होता है अगर हम इसे द्रव में डालते हैं तो कौन तेजी से नीचे बैठता है, अगर हम इसे द्रव में डालते हैं तो कौन तेजी से नीचे बैठता है, बैठने का गुणांक, इसी को हम लोग सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं, बैठने का गुणांक। तो हम लोगों को पता है जो ससुरा भारी रहेगा वो जल्दी नीचे बैठेगा द्रव में, जो हल्का रहेगा वो स्लोली नीचे बैठेगा। तो देखिए 70S जो होता है वो जैसे जो हमारा आँखिया से दिखाई नहीं देता है उसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, एक चला था कोरोना, वो क्या है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें 70S पाया जाता है। लेकिन जो हमारे आँखिया से दिखाई देता है जैसे पेड़ पौधा जानवर हम लोग, इन सब में क्या पाया जाता है, तो इन सब में 80S पाया जाता है। जो हमारा आँखिया से दिखाई नहीं दे उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का ज़रूरत होता है, उसमें 70S पाया जाता है। लेकिन जो हमारा आँखिया से दिखाई देता है उसमें 80S पाया जाता है। आप यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कोशिका में ससुरा एक सेंट्रोसोम पाया जाता है, कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसका काम है कोशिका विभाजन। इसका काम क्या है, इसका काम है कोशिका के विभाजन करना, इसका काम कोशिका के विभाजन करना। लेकिन इसको ससुरा बोबरिया खोजा था। इसको कौन खोजा था, इसको बोबरिया खोजा था, बोबरी, इसको बोबरी चचवा खोजा था। अब देखिए इसका मतलब होता है, इसको हम लोग कोशिका विभाजन को हम लोग इंग्लिश में सेल डिवीजन कहते हैं। सेल के मतलब कोशिका, डिवीजन के माने टूटना, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ये देखिए कोशिका विभाजन सबसे तेजी से हमारे शरीर में लीवर में होता है, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, सबसे कम कोशिका विभाजन ना के बराबर दिमाग नहीं होता है। लेकिन अगर क्या होता है कि ब्रेन में आदमी कहता है ना कि कैंसर हो गया, तो ब्रेन में 2 टाइप के सेल होता है, एगो न्यूरॉन सेल, एगो गिलियल सेल, जिसमें 90% मात्रा न्यूरॉन सेल के होता है, 10% मात्रा गिलियल सेल के होता है। तो गिलियल सेल जो होता है उस ससुरा खचरा होता है, चोट वोट लगने पर वह क्या होता है, विभाजन होने लगता है। तो ज़्यादा विभाजन अगर हो गया तो उसी के कारण से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। जिसे मान करके चलिए कि हमको हमारे यहाँ कट गया, कटने के बाद
कोशिका विभाजन हुआ तो ये भर गया, लेकिन कोशिका विभाजन अगर हद से ज़्यादा होगा तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे मान करके चलिए कि लड़कियां खाना बना रही है, अगर खाना बना रही है तो एक लिमिट है न, कि मान करके चलिए कि सब्जी में इतना नमक डालना है, चाहे दाल में इतना नमक डालना है। अगर उससे ज़्यादा अगर वो डाल देती है तो आप खाइएगा तो अजीब मुंह बनाइएगा ना, खाइएगा अगर तो अजीब मुंह बनाइएगा। उसी प्रकार से अगर कोशिका विभाजन है, अगर वो ज़्यादा तेज़ी से अगर होगा तो कैंसर का रूप ले लेता है। अगर ज़्यादा तेज़ी से अगर कोशिका विभाजन होगा तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। जैसे मान करके चलिए कि हमारा जो ये हड्डी है, यहाँ चोट लग गया, चोट लगने के बाद ऐसे हो गया, तो ये जो हड्डी है ना, ये अगर बढ़ जाएगा तो ये सोझे नहीं होगा। सोझ होगा? नहीं होगा। सोझ हम करेंगे तो नहीं होगा। सोझ नहीं होगा तो ये जो हड्डियाँ बढ़ गया है उसी को हम लोग बोन कैंसर कहते हैं। उसी को हम लोग बोन कैंसर कहते हैं। एक होता है ब्लड कैंसर। तो यही जो है विभाजन सबसे कहाँ होता है ज़्यादा, सबसे तेज़ी से लीवर में होता है, ना के बराबर चाहे ना ही ये होता है ब्रेन में। ये छिपकली के पूंछ में सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है। जो चूहा है, जिसको हम लोग भोजपुरी में मूस कहते हैं, नॉन इज बिहारी लैंग्वेज इन मूस, उसमें क्या होता है, उसके पूंछ में कोशिका विभाजन तेज़ी से होता है। इसे धरेंगे तो वो छोड़ देगा, पूंछवा छोड़ देता है। तो पूंछवा छोड़ देता है तो उसका तेज़ी से क्या होता है, कोशिका विभाजन हो जाता है। गेंडा के जो चमड़ा है उसको अगर तलवार से आप काटिएगा तो उसका होता है, उसमें भी कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से हो जाता है। अब देखिए, अगर कैंसर हो गया तो फर्स्ट स्टेज है तो इसको संभाला जा सकता है। अगर फर्स्ट स्टेज कैंसर के है तो कीमियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, या गामा रे से इसका इलाज किया जाता है। अब तो इसका वैक्सीन का भी खोज हो गया है। अब इसका वैक्सीन का भी खोज हो गया है। अगर मान करके चलिए आज भी रेबीज का आप दवा खोजिएगा तो रेबीज का दवा नहीं है। अगर आपको कुत्ता काट लिया, अगर रेबीज हो गया तो आपको मरना फिक्स है। क्योंकि रेबीज होने पर, रेबीज अगर दिमाग पर चढ़ गया तो उस ससुरा जैसे जैसे बोलेगा आपको वैसे वैसे करना होगा। वो बोलेगा कि आप अगर भौंकिए तो आपको भौंकना होगा। बोल रहा है कि चलिए, आप एकदम कुत्ता के जैसा आप व्यवहार करने लगेंगे। कैंसर के फर्स्ट स्टेज को संभाला जा सकता है कीमियोथेरेपी से या गामा रे से, इसका इलाज होता है। अब यह इसका वैक्सीन भी बन चुका है, इसका वैक्सीन का निर्माण हो चुका है। सेंट्रोसोम के खोज बोबरी किया। सेंट्रोसोम के खोज बोबरी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कोशिका को पचकने से बचाता है। इसके अंदर का कंकाल, कोशिका के अंदर के कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है, एगो स्मूथ होता है, एगो रफ होता है। स्मूथ का काम वसा बनाना होता है, जैसे घी, तेल, क्रीम, शैम्पू, साबुन इत्यादि। जैसे जो चिपचिपा पदार्थ है उसका है वसा है। अब रफ क्या है, रफ राइबोसोम है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। ये भी दो वैरायटी का होता है, एक 70S होता है, एक 80S होता है। एस का मतलब होता है सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब बैठने का गुणांक, द्रव में बैठने का गुणांक। जो हमारा आँखिया से दिखाई देता है उसमें 80S पाया जाता है। जो हमारा आँखिया से नहीं दिखाई देता है उसमें 70S पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, कोरोना, इस सब में क्या होता है, 70S पाया जाएगा। लेकिन जो हमारा आँखिया से दिखाई देता है, जैसे पेड़ पौधा, गाय भैंस, जानवर इत्यादि, जैसे हम लोग, इसमें 80S पाया जाएगा। सेंट्रोसोम जो है, इसको हिंदी में तारक काय कहते हैं। इसके खोज बोबरी ने किया था। सेंट्रोसोम का काम सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन के मतलब होता है कोशिका विभाजन। सेल के मतलब कोशिका, डिवीजन के मतलब टूटना। तो ये एक को तोड़कर दो में विभक्त करता है, दो को चार में, चार को 8 में। इसका काम कोशिका विभाजन है। सेंट्रोसोम का काम कोशिका विभाजन है। जैसे कट जाता है तो भरता किस चीज़ों से है, तो ये कोशिका विभाजन के कारण भरता है। और
यह ज़्यादा अगर हो जाएगा तो ये कैंसर का रूप ले लेगा। इसको अगर फर्स्ट स्टेज में है तो इसको संभाला जा सकता है कीमियोथेरेपी द्वारा या गामा रे के द्वारा इलाज होता है। लेकिन आज के डेट में वैक्सीन का भी निर्माण हो गया है। चलिए, जय हिंद।